how did I overcome my fear? Yes friends, it's really very important to overcome our fear. जो स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ना, ये स्ट्रेटजी वाकई आपके फेयर को एकदम गायब कर देगी, एकदम जादू की तरह होगा और आप एक कॉन्फिडेंस स्पीकर बन जाओगे. सो व्हाट इज दैट strategy? So this technique, this method is called. Hello everyone, welcome back once again on my YouTube channel English with Dehati Ma'am. And today I have come up again with a new video. And in this video I am going to tell you how did I overcome my fear. Yes friends, it's really very important to overcome our fear because अगर हम किसी चीज़ से डरते रहते हैं, किसी चीज़ को लेकर, गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं. So the purpose of making this video is just to make you feel courageous while making mistakes. Meanwhile, how to overcome our mistakes, I will also tell this thing in this particular video. So without any further ado, let's get into the video. फ्रेंड, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था अपनी वीडियो में कि आपको मैंने स्पेशली बताया था कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी और कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, और साथ ही साथ मैंने ये भी शेयर किया था कि अगर कोई शेयर करना चाहता है तो कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है. अब अगर बात करें कि गलतियों की, हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं गलतियों को लेकर. हम हर बार 24 घंटा यही माइंड में रहता है कि अगर मैंने गलती कर दी तो दूसरा कोई हंसने लग जाएगा. तो इस चीज़ को, ये जो हमारा डर है, हाउ टू ओवरकम दिस फियर, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज हु स्टिल हैव दैट thinking in their mind that I'm not perfect, what if I make mistake, what if people laugh at me. So this video is going to be helpful for those who really want to overcome their fear. And जो स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ना, ये स्ट्रेटजी वाकई आपके फेयर को एकदम गायब कर देगी, एकदम जादू की तरह होगा और आप एक कॉन्फिडेंस स्पीकर बन जाओगे. सो व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी? सो दिस टेक्निक, दिस मेथड इज कॉल्ड मैश. MESS. It sounds weird, isn't it? Yes, I know that it sounds weird because मैश का तो मतलब ही होता है सब कुछ गड़बड़ कर देना, पूरा सब काम खराब कर देना. तो मैश टेक्निक, ये टेक्निक कैसे हेल्प करेगी? डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस टेक्निक और स्ट्रेटजी and how it works and how you have to use this method to overcome your fear. Let's start from M. M stands for make mistakes every day. Yes friends, this is the first rule of this practice of this method. आपको हर रोज गलती करनी है, मीन्स कि आपको अपने आप को अलाउ करना है. मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको सही भी आता है तो भी आपको गलती करनी है, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपको जो भी आता है, अगर आप गलती भी कर रहे हो तो भी अपने आप को आपको क्या करना है, ओनली अलाउ करना है बोलने के लिए. और जितना भी आपको आता है, जैसा भी आता है, यू हैव टू जस्ट इंडल्ज योर सेल्फ टोटली इनटू स्पीकिंग. स्पीकिंग करेंगे, गलतियां भी करेंगे, बट किसी से नहीं डरेंगे. दिस शुड बी योर माइंड सेट. ओके, नेक्स्ट थिंग, ई. नेक्स्ट लेटर इज ई, विच स्टैंड्स फॉर enjoy the process and express yourself. Yes friends, this is the second method or I would say second step of this strategy. आपको अपने आप को express करना है. What you need to do, you have to record yourself every day for 5 minutes, for 1 minute, as per your availability. Enjoy the process. This is really very important step. You don't need to express, you need to enjoy the process. Until you enjoy the process, आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम डर के कोई चीज़ करते हैं ना, हम कितना भी कोशिश कर ले वो चीज़ होती नहीं है, पर जब हम उस चीज़ को इंजॉय करने लग जाते हैं तो वो चीज़ अपने आप होने लग जाती है. सो कीप दिस इन योर माइंड एंड ओके, यू विल हैव टू फिगर इट आउट हाउ टू डू दिस थिंग. एंड मैं आपको बता रही हूँ, जब आप किसी चीज़ को इंजॉय करते हो तो बहुत ही आपके लिए कह सकते हैं बेनिफिशियल होता है. सो यू शुड डू दिस थिंग. So E stands for express yourself and enjoy the process. Now next strategy. Next strategy is called self correct later. Yes, all of us, we know that we make mistakes while speaking. Sometimes we make it knowingly, sometimes unknowingly. ठीक है,
Even nobody wants to make mistakes intentionally, but it happens because we are not in the habit of speaking this language. So what should we do? We have to speak, and while speaking we have to correct ourselves later. Suppose there is a sentence, I goes to market every day. मैंने गलती से ये सेंटेंस बोल दिया, आई गोज टू मार्केट एवरी डे, एंड आई नो दैट दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. सो इसको मैं, जब मैं बोल रही हूँ तो इसको मैं करेक्ट कर सकती हूँ. सॉरी सॉरी जी, आई गो टू मार्केट एवरी डे. ही हेल्प मी. अब मुझे पता है कि ये गलत है, बाय मिस्टेक आपके मुंह से निकल गया. ही हेल्प मी. अब आपको इसको करेक्ट करना है, ही हेल्प्स मी या फिर ही हेल्प मी. एज पर द सिचुएशन आपको करेक्ट सेंटेंस यूज करना है. सो यही चीज़ आपको फॉलो करनी, ये स्टेप आपको फॉलो करना है, सेल्फ करेक्शन. I know that most of us, we are very good at grammar, but when it comes to speaking English, we make lots of mistakes just because of we are not accustomed to speak English language. So it happens, but we can overcome this problem just by following this step. Okay, and last but not the least, which is really very important, what is that? Do you have any idea? Last S, which stands for speak without fear. Yes friends, don't pay your attention on anybody. Your focus should be like this. अपने आंखों के साइड ऐसे कर लो, एंड योर फोकस शुड बी स्ट्रेट. आपको इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए. योर फोकस शुड बी ओनली ऑन स्पीकिंग, और दैट टू विदाउट हैविंग फेयर अबाउट एनीथिंग. कि आप गलती कर रहे हो, कोई आपकी मजाक उड़ा देगा क्या हो जाएगा, कोई कुछ भी कहेगा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि लोगों का काम ही है आपका मजाक उड़ाना हमारा. क्योंकि कोई भी आपके शुरुआत का जो लर्निंग का फेज होता है उसमें साथ नहीं देता. सभी उसमें कमियां निकालते हैं, उसमें आपको ताने मारते हैं, ओह तेरे बस की बात नहीं है, रहने दे, छोड़ दे. इवन I had to also go through all those things. Even my own family members, they didn't support me. But now, everyone appreciates me. Why? Because now I have achieved something in my life. And if you also want to achieve something in your life, तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी. You have to do this thing. No matter what is happening, no matter what are you going through, but if you're really very desperate about something, then you should do this. And I hope you would have understood each and every step, which is really very important for us to overcome this fear of speaking English or making mistakes. Okay, and जो भी मैंने आपको शेयर किया है, टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ें मैंने खुद फॉलो की हैं, और द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. आई डोंट हैव fear about anything. I make mistake intentionally sometimes, means I don't care about I'm making mistakes or not, what kind of mistakes, what kind of vocabulary I'm using, what kind of grammar structures I am using. I just speak while expressing myself. I just focus only on expressing myself. So you can start from your day routine. Every day at the end of the day or at the beginning of your day, you just stand in front of your mirror and start narrating your day. How do you spend your day? How did you spend your past day? And how will you spend your next day? एंड ये चीज़ आप फॉलो करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों सेंटेंसेस में माहिर हो सकते हो. और मुझे लगता है कि आपको पक्का समझ आ गया होगा कैसे करना है, क्या करना है. एंड आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू, ईच एंड एवरी लर्नर हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो आउट देयर. आई होप you will grow high and high in your life, and I just want to bless you all. I also want some blessings for me, because I also need those blessings. And we will meet in a next video. Till then, Radhe Krishna, Jai Ram ji ki. Bye bye.